जिया सबसे पहले तो लक्ष्मी को धक्का देकर बेहोश करती है और उसके बाद उसकी याददाश्त ही मिटा देती है और रघुवीर दलाल के साथ मिलकर लक्ष्मी के साथ ही धोखा करती है। अब लक्ष्मी की याददाश्त जा चुकी है और लक्ष्मी रघुवीर दलाल को ही अपना पति और रघुवीर की बेटी को अपनी बेटी मान चुकी है और ये सारी चीजें देख के कार्तिक हक्का बक्का रह जाता है। आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि गायत्री की मेहरबानी के चलते जिया के हाथ में लक्ष्मी लग जाती है, वह भी बेहोशी की हालत में। इसीलिए जिया डिसाइड करती है कि वह कैसे भी करके लक्ष्मी की याददाश्त को मिटा देगी, लेकिन आखिर वो ये करेगी कैसे? बिल्कुल वैसे ही जैसा कि उसने कार्तिक के साथ किया था। फ्लैशबैक में हमें वो सीन बताया जाता है कि किस तरीके से जब कार्तिक जेल से छूट के आ रहा था अपनी महालक्ष्मी और अपने परिवार के पास, उसी वक्त जिया ने बीच में ही कार्तिक को किडनैप करवाया और उसकी याददाश्त को मिटवा दिया डॉक्टर्स की सहायता से। वो भी पूरी याददाश्त नहीं बल्कि कुछ महीनों की याददाश्त को। जब जब कार्तिक लक्ष्मी से मिला था वह याददाश्त उसके दिमाग से मिट चुकी थी। बिल्कुल उसी तरीके से जिया भी लक्ष्मी की याददाश्त को मिटाने वाली है, जिसके बाद रघुवीर दलाल के साथ मिलके एक नया षड्यंत्र बनाएगी और कहानी पूरी ही तरीके से बदल जाएगी। हम देखेंगे कि जैसे ही लक्ष्मी को होश आता है वह पाएगी कि उसका पति कार्तिक नहीं बल्कि रघुवीर दलाल है। वही रघुवीर दलाल जो कि एक टाइम पे लक्ष्मी का वकील हुआ करता था, आज वह लक्ष्मी का पति बन चुका है और न सिर्फ पति बना है बल्कि उसके बच्चों का बाप भी बन गया। कहानी एक अलग ही मोड़ पे आ जाएगी जहाँ पर हम देखेंगे कि कार्तिक लक्ष्मी को पाने की कोशिश करेगा। अभी तक कहानी कुछ यूँ चल रही थी कि लक्ष्मी और जिया कार्तिक के लिए लड़ रहे थे। लक्ष्मी बार बार अपने सुहाग को बचाने और पाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब कहानी एकदम उल्टी हो चुकी है। इस वक्त तक जिया लक्ष्मी की याददाश्त को मिटा देगी, जिसके बाद लक्ष्मी रघुवीर को ही अपना पति मान बैठेगी और इस ओर कार्तिक प्रयास करेगा ताकि वह लक्ष्मी की याददाश्त को वापस से नॉर्मल कर सके। और इस पूरे ही केस में रघुवीर भी कार्तिक का साथ देने वाला है। जैसे ही कार्तिक को एक खबर मिलेगी कि उसकी महालक्ष्मी हॉस्पिटल में है, वह दौड़ा दौड़ा हॉस्पिटल की ओर भागेगा। हॉस्पिटल में जाते ही वह देखेगा कि उसकी महालक्ष्मी वेंटिलेटर पर है और यह देख के उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन इस वक्त कार्तिक को इस बात की खबर तो लग जाती है कि ये सारा ही काम उसी के परिवार में से किसी एक ने किया है, क्योंकि जब वो स्टूडियो से बाहर निकल रहा था उसी वक्त उसे लक्ष्मी का लॉकेट मिलता है और यही वो लॉकेट है जिसके अंदर है जिया के काले रास। लेकिन जिया कार्तिक के हाथ में उस लॉकेट को देख लेती है, जिसके बाद जिया दोस्त के कार्तिक से वो लॉकेट लेती है और उसके अंदर के कैमरे की सारी ही रिकॉर्डिंग मिटा देती है। यानी जो भी सबूत लक्ष्मी ने जिया के खिलाफ इकट्ठे करे थे और कार्तिक के हाथ भी लग गए थे, वो सारे ही सबूत जिया ने वापस से मिटा दिए और ना से सबूत मिटाए बल्कि इस बार तो लक्ष्मी की याददाश्त भी मिटा दी। यहाँ पर कार्तिक यह पता लगाने की कोशिश करेगा कि आखिर कौन वो विश्वासघाती है जिसने लक्ष्मी के साथ इतना बड़ा हादसा किया और यहीं से ही जिया की दूसरी चाल शुरू होती है। जिया यहाँ पर रघुवीर दलाल को कॉल करेगी और लक्ष्मी की पूरी कंडीशन के बारे में बताएगी, साथ ही वो कई सारे झूठ को भी ऐड करने वाली है, जिसके बाद रघुवीर दलाल लक्ष्मी से मिलने जाएगा। जिसे ही लक्ष्मी की आंखें खुलेगी, जिया ऐसी परिस्थिति बना देगी कि लक्ष्मी को ऐसा लगे कि रघुवीर ही उसका पति है और रघुवीर इस बात से मना भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा है कि लक्ष्मी के दिमाग पे थोड़ी सी भी टेंशन देना उसकी जान के लिए खतरे से खाली नहीं है। और उसी वक्त कार्तिक भी आ जाता है। कार्तिक अपने आंखों के सामने देखता है कि उसकी महालक्ष्मी रघुवीर दलाल को अपना पति कह रही है। ये सुन के उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। वह महालक्ष्मी जो कि कार्तिक के अलावा किसी को देखती भी नहीं थी, आज वो रघुवीर दलाल को ही अपना पति मान बैठी है। कार्तिक सबसे पहले तो कहता है कि महालक्ष्मी यह तुम क्या कह रही हो? रघुवीर वो भी तुम्हारा पति? रघुवीर कहता है कि कार्तिक मैं तुम्हें कुछ समझाता हूँ। कार्तिक गुस्से में कहता है कि तुम तो चुप ही रहो, तुम यहाँ पर मेरी महालक्ष्मी के साथ क्या कर रहे हो और ये क्या कह रही है? उसी वक्त लक्ष्मी कहती है कि तुम होते कौन हो मेरे पति को चिल्लाने वाले? और बस यह बात सुन के तो कार्तिक मानो बौखला जाता है। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि ये उसकी महालक्ष्मी है। रघुवीर कार्तिक को रूम से बाहर ले जाता है और समझाता है कि अभी लक्ष्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो अपनी याददाश्त खो बैठी है और डॉक्टर्स ने कहा है कि अभी हम उसके दिमाग पे प्रेशर नहीं डाल सकते। वो तुम्हारी ही पत्नी है, तुम उसकी टेंशन मत लेना, लेकिन हाल फिलहाल के लिए उसे मेरे साथ रहना होगा, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए, तुम्हारी महालक्ष्मी के लिए। इस वक्त तक कार्तिक चुपचाप खड़ा रहता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि उसकी जिंदगी पूरी तरीके से पलट चुकी है। उसकी खुशहाल जिंदगी में वापस से किसी की नजर लग चुकी है। हालांकि वह नजर तो जिया की लगी है, लेकिन इस वक्त तक कार्तिक इस खबर से बेखबर रहता है कि ये सारा ही प्लान, ये सारा ही षड्यंत्र जिया का है। हालांकि कार्तिक इस वक्त तक चाहता नहीं था कि लक्ष्मी रघुवीर के साथ रहे, किसी और के साथ, लेकिन कार्तिक लक्ष्मी की भलाई के लिए अपनी पत्नी को रघुवीर को दे देता है। हालांकि कार्तिक यह भी चाहता था कि वो रघुवीर और लक्ष्मी दोनों को ही अपने घर ले आए और पिछली बार की ही तरह इस बार भी इन्हें
अलग अलग रूम दे दे, और इसी के लिए वो अपने घर वालों से बात करने जाता है। जैसे ही वो घर पे पहुंचता है सभी लोग कहते हैं कि लक्ष्मी कहाँ है, बहुत समय से नजर नहीं आ रही है। संजना को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती है। उसी वक्त कार्तिक बताता है कि महालक्ष्मी की एक्सीडेंट के चलते याददाश्त जा चुकी है। इस खबर से सभी लोग चौंक जाते हैं, लेकिन गायत्री नहीं चौंकती, बल्कि वो चौंकने का नाटक करती है, क्योंकि उसे तो ये सारी चीजें पहले से ही पता है। होता कुछ यूं है कि जिया ये पूरा ही कार्यक्रम करने के बाद, यानी लक्ष्मी की याददाश्त मिटाने के बाद, सीधे गायत्री के पास आती है और गायत्री को लड्डू खिलाती है और गायत्री को कहती है कि सासू माँ, अब आप मेरी सासू माँ बन चुकी है, क्योंकि अब मेरी और कार्तिक की शादी होने वाली है। और वह लक्ष्मी, उसे मैंने कार्तिक की जिंदगी से निकाल फेंका है। मैंने उसकी जान नहीं ली, लेकिन उससे भी बढ़कर किया है। मैंने उसकी याददाश्त ही मिटा दी और उसको अब कार्तिक बिल्कुल भी याद नहीं है। अब उसे कार्तिक याद नहीं है, तो ये मेरे और आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम कार्तिक को मैनिपुलेट करके उसकी मेरे से शादी करवा दें, जिसके बाद लक्ष्मी उसकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए आउट हो जाएगी। इस वक्त तक गायत्री भी बिल्कुल यही चाहती थी, क्योंकि गायत्री और जिया मिले हुए हैं। गायत्री लक्ष्मी से इस बात से गुस्सा थी कि लक्ष्मी ने उसके काले राज के बारे में कार्तिक को बता दिया, जिसके चक्कर में कार्तिक और गायत्री दोनों के ही रिश्ते में दरार आ गई थी। यहाँ तक कि कार्तिक ने तो अपनी माँ को घर से भी निकाल दिया था, और इसी बात का बदला लेने के लिए गायत्री ने जिया से हाथ मिलाया था, क्योंकि गायत्री लक्ष्मी से बदला लेना चाहती थी। वो अपनी जिंदगी से लक्ष्मी को निकाल के फेंकना चाहती थी, और बिना लक्ष्मी को मारे जिया ने यह काम सफलता पूर्वक कर दिया, इसलिए वो मिठाई खा लेती है। अब हमें करंट सीन बताया जाता है, जहाँ पर कार्तिक अपनी माँ और पूरे ही परिवार से यह अनुरोध करता है कि वह लक्ष्मी और रघुवीर दलाल दोनों को ही यहाँ पर रखे, क्योंकि लक्ष्मी हाल फिलहाल में रघुवीर को ही अपना पति मान बैठी है। उमेश, संजना, यहाँ तक कि कार्तिक की बहन भी इसके लिए मान जाती, लेकिन गायत्री यहाँ पर भी ऑब्जेक्शन करती है। गायत्री नहीं चाहती कि लक्ष्मी वापस से कार्तिक के घर में आए। इस ओर से जिया के इशारे भी हो रहे थे कि लक्ष्मी को इस घर में आने की परमिशन मत देना, तो गायत्री के ऊपर प्रेशर था, इसीलिए वो कार्तिक को मना कर देती, यह कहते हुए कि कार्तिक बेटा, अगर अभी हम लक्ष्मी को यहाँ पर लाएंगे तो ये लक्ष्मी के लिए ही ठीक नहीं होगा, क्योंकि देखो लक्ष्मी रघुवीर को अपना पति मान बैठी है और उस लड़की को अपनी बेटी। अगर अब हम उसे इस घर में लेकर आएंगे तो हो सकता है कि वो तुम्हें अपना भाई बना ले, कि उसकी याददाश्त तो जा चुकी है और हम लोग उसे मना भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें लक्ष्मी को इस घर में रहने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। कुछ समय हम रघुवीर के पास ही लक्ष्मी को रहने देते हैं, ताकि उसकी याददाश्त वापस आ जाए, और धीरे धीरे करके ट्रीटमेंट चलता रहेगा और उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। फिर हम उसे हंसी खुशी इस घर में लेकर आ जाएंगे, और तब तक के लिए लक्ष्मी से दूरी बनाना ही कार्तिक हम सभी लोगों के लिए और लक्ष्मी के लिए लाभदायक है। लेकिन कार्तिक इसके लिए नहीं मानता है, और संजना भी। संजना इस वक्त गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आप ये क्या कह रही हैं? वह लक्ष्मी है इस घर की बहू और कार्तिक की पत्नी, आप ऐसे कैसे उसे किसी और मर्द के घर पे छोड़ सकती हैं? इस वक्त तक उमेश और कार्तिक भी इस बात से सहमत हो जाते हैं और लक्ष्मी और रघुवीर को इस घर में रखने के लिए मान लेते हैं। और फिर हम देखते हैं कि रघुवीर दलाल, वह लड़की और लक्ष्मी, यह तीनों ही कार्तिक के घर में लौट आते हैं। कार्तिक इस समय तक बहुत ज्यादा भावुक हो गया था, क्योंकि वह चाहता था कि वह महालक्ष्मी के साथ अच्छे से जीवन बिताए, लेकिन कुछ ही पलों के बाद उसकी जिंदगी में वापस से समस्या आ गई। जब भी उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा होता है तो उससे 2 गुना ज्यादा समय के लिए उसकी जिंदगी में कुछ बुरा होने लगता है। लक्ष्मी जिस तरीके से रघुवीर के साथ रह रही थी, यह देख के कार्तिक बौखला जाता है। कार्तिक को खून के आंसू आने लगते हैं। बहुत जल्द इस कहानी में हमें लक्ष्मी की याददाश्त वापस लाने के लिए मंगल की भी एंट्री देखने को मिलने वाली है। और इसी के साथ ये खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि मंगल के आने के बाद क्या लक्ष्मी को उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी, या फिर मंगल कार्तिक के साथ मिलकर लक्ष्मी का याददाश्त वापस लाने का प्रयास करेगी। और ये सारी जानकारी हमें मिलने वाली है लक्ष्मी के सफर के आने वाले एपिसोड में। बाकी आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।